राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का पंक्तिशः अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन की श्रृंखला में हमने पिछली वीडियो में यह अध्ययन किया था कि किस तरीके से जो वो दोनों भाट थे उन्होंने राजा की खूब स्तुति गाई। कहा है उन्होंने कि नियमयसि विमार्ग प्रस्थितानात्तदण्डः प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानां बन्धुकृत्यं त्वयि तु परिसमाप्तम। बंधु बांधवों के जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, सगे संबंधियों वाला जो कार्य है वो त्वयि परिसमाप्तम, वह आपसे ही क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। मतलब आप ही सबके कार्यभार को संभाल करके रखते हैं। इतना हम अध्ययन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको संस्कृत के जितने भी विषय हैं, जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करेंगे, नहीं हम अपने इष्ट मित्रों से करवा देंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। आप घर बैठे हुए आराम से ऐसे कोरोना काल में पढ़ने का आपको एक उत्तम अवसर प्राप्त हो जाएगा। आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दिया करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो जब दूसरे भाट ने इस प्रकार से राजा की स्तुति की तो कहते हैं, राजा कहते हैं कि एते क्लांत मनसः पुनर्नवीकृताः स्म। इस स्तुति को सुन करके जो भाट ने किया, उस स्तुति को सुन करके राजा क्लांत मनसः, बड़े क्लांत मन से, खिन्न चित्त से, कहते हैं कि एते क्लांत मनसः, खिन्न चित्त भी पुनर्नवीकृता स्म। मैं अभी तक क्या था, बड़े ही खिन्न चित्त में था, बड़ा दुखी था। अब तुमने क्या कर दिया, मुझे उत्साह से युक्त कर दिया है। भाटों का कार्य ही यही है कि वो उत्साह वर्धन करते रहें, उनकी बड़ाई कर करके। तो कह रहे हैं कि एते क्लांत मनसा, अभी तक मैं था क्या, क्लांत मन था, बड़ा खिन्न चित्त वाला था। ऐसा होता हुआ भी पुनर्नवीकृता स्म, आप लोगों ने फिर से मुझे क्या कर दिया, नवीकृता, नवीन कर दिया, उत्साह से युक्त कर दिया है। इति परिक्रामति, ऐसा कह करके वो चारों ओर घूमता है। फिर प्रतिहारी आते हैं। प्रतिहारी माने द्वारपाल। कहते हैं एषः अभिनव सम्मार्जन श्रीकः सन्निहित होमधेनुरग्नि शरणालिंदः आरोहतु देवः। कहते हैं कि एषः माने यह, अभिनव सम्मार्जन सश्रीकः, अभिनव माने अभी अभी, जो तुरंत, सम्मार्जन माने सफाई करने के कारण जो कैसी है, सश्रीकः, श्री से युक्त है, मनोहर है, सुंदर है, ऐसी जो सन्निहित होमधेनुरग्नि शरणालिंदः, जो हवन के माने जो घृत आदि के लिए हैं, ऐसे हवन के लिए जो उपयोगी हैं, ऐसे समीपस्थ जो गाय हैं, इन गाय से युक्त, होम धेनु, जिनका घी इत्यादि क्या होता है, होम के कार्य में आता है, हवन के कार्य में आता है, उनके सन्निहित ऐसे धेनु जो हैं, उन धेनु माने गायों से क्या हैं, युक्त हैं। ऐसी यह जो अग्नि शरणालिंद, यह अग्नि शरण है, अग्नि जिसका, अग्नि जहाँ शरण लेती है, ऐसा कौन, यज्ञशाला, उस यज्ञशाला का आलिंद माने चबूतरा है। आरोहतु देवः, हे महाराज आप इस पर क्या करिए, आरूढ़ होइए, इस पर बैठिए, इस पर चढ़ जाइए। एक बार पुनः देख लीजिए। कह रहे हैं कि एषः अभिनव सम्मार्जन सश्रीकः, एषः माने यह, अभिनव माने अभी, तुरंत तुरंत जिसका सम्मार्जन हुआ है, सफाई हुई है, ऐसे सफाई होने के कारण कैसा है, सश्रीकः, बड़ा ही श्री से युक्त है, मनोहर है, बड़ा ही सुंदर है। ऐसा जो सुंदर स्थान है, और कैसा है, तो कह रहे हैं कि सन्निहित होमधेनुरग्नि शरणालिंदः, इससे सन्निहित है। किससे सन्निहित है, तो हेमधेनु, होमधेनु माने
हवन के जो गाय हैं, हवन के लिए जो उपयुक्त गाय हैं, अब हवन के लिए उपयुक्त गाय कैसे होंगी, तो उनका जो घृत आदिक है वो हवन सामग्री में आता है। घी से भी हवन होता है और हवन सामग्री में भी गाय का घी मिलाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि होम धेनु सन्निहित, होम धेनु से जो सन्निहित है। ऐसे जो हवन में उपयोगी हैं ऐसे गाय जो हैं उनके समीपस्थ, उनसे, उन गायों से क्या है, युक्त। और अग्नि शरणालिंद, अग्नि का जो शरण है, ऐसा कौन, यज्ञशाला, ऐसी यज्ञशाला का यह जो आलिंद माने चबूतरा है, इस चबूतरे पर आरोहतु देव, हे देव, हे महाराज, आप क्या करिए, आरूढ़ हो जाइए, इस पर चढ़ जाइए। राजा आरुह्य परिजनान सावलंबी तिष्ठति, आरुह्य माने उस पर चढ़ करके, और जो उसके अवलंबी हैं, जो उसके सेवक हैं, उन सेविका के कंधे का सहारा लेकर खड़ा होता है। जैसे चढ़ते समय क्या करते हैं कि जो बगल में सेवक सेविकाएं हैं उनका क्या करते हैं, सहारा लेकर के उस चबूतरे पर खड़े हो जाते हैं। हे वेत्रवती, वेत्रवती नाम की कोई सेविका थी, कहते हैं हे वेत्रवती, किम उद्देश्य भगवता काश्यपेन मत्सकाशम ऋषयः प्रेषिताः स्युः। किम उद्देश्य, किसको उद्देश्य करके, किस उद्देश्य से ये जो भगवता काश्यपेन, भगवान काश्यप हैं, इन काश्यप ने मत सकाश ऋषयः प्रेषिताः स्युः, मत सकाश मेरे पास इन ऋषयः माने ऋषियों को, प्रेषिताः स्युः इन ऋषियों को क्या है, भेजा होगा। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको लेकर के काश्यप ऋषि ने इन लोगों को मेरे पास भेजा है। क्यों, तो बता रहे हैं, कहते हैं कि किम तावद्व्रतीनामुपोढ़ तपसाम विघ्नैस्तपोदूषितम् धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्वसच्चेष्टितम् आहोस्वित्प्रसवो ममापचरितैर्विष्टम्भितो विरुधा मिथ्यारूढबहुप्रतर्कमपरिच्छेदाकुलं मे मनः। कहते हैं किम तावद उपोढ़ तपसाम व्रतिनाम तपः विघ्नैः दूषितम् उत धर्मारण्यचरेषु प्राणिषु केनचित् असत्चेष्टितम् आहोस्वित मम अपचरितैः विरुधां प्रसवः विष्टम्भितः इति आरूढ़ बहुप्रतर्कं मे मनः अपरिच्छेदाकुलम्। कहते हैं कि किम माने क्या, तावत उपोढ़ तपसाम व्रतिनाम तपः विघ्नैः दूषितम, क्या वो जो उपोढ़ तपसाम बड़े उच्च कोटि के जो तपस्वी हैं, उन तपस्वी की जो व्रतिनाम माने व्रत हैं, ऐसे जो व्रति बहुत उच्च कोटि के तपस्वी, और कैसे व्रतिनाम माने व्रति, जो तपः जो तपस्वी तपी, व्रति और तपी मतलब तपस्या करने वाले व्रति जो ऋषि हैं, उन ऋषियों की जो तपह माने तपस्या है वो विघ्नैः दूषितम, विघ्नों के कारण क्या हो गया है, दूषित हो गई है, अर्थात उनको तपस्या नहीं करने मिल रहा है, उन तपस्या में कोई समस्या खड़ी हो गई। कहते हैं कि किम क्या, उपोढ़ तपसाम व्रतिनाम, उपोढ़ माने बहुत उच्च कोटि की जो तपसाम माने तपस्या करने वाले, व्रतिनाम माने व्रति जो ऋषि हैं, उन ऋषियों की तपह माने तपस्या में विघ्नैः दूषितम, विघ्नों के कारण दोष उत्पन्न हो गया है, दूषित हो गए हैं, ऐसी कोई बात है। अथवा कई प्रकार के उनके मन में उहापोह हो रहे हैं, शंकाएं हो रही हैं, उन्हीं शंकाओं को व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं या तो उनकी तपस्या में कोई समस्या खड़ी हो गई, उत अथवा धर्मारण्यचरेषु प्राणिषु केनचित् असचेष्टितम, अथवा धर्मारण्य, जो धर्मारण्य है तपोवन है, उस तपोवन में
जो चरेशु माने चरण करने वाले, विचरण करने वाले, जो प्राणिशु माने प्राणी हैं, कौन, मृग इत्यादि जो प्राणी हैं, उन प्राणियों पर केनचित किसी व्यक्ति ने असत माने अनुचित चेष्टितम अनुचित चेष्टा की है, अर्थात उन लोगों को मारने की चेष्टा की है। उत माने अथवा, उत शब्द सब जगह लगा दीजिए। आहोस्वित माने आहोस्वित मम अपरिचित ही, आहोस्वित माने अथवा मम अपरिचित ही, मेरे कोई अपरिचित माने कुछ कुकृत्य हैं, उन कृत्यों से विरुधाम प्रसव विष्टम्भित, जो लताएं हैं वो लताएं प्रसव विष्टम्भित, उन्होंने प्रसव करना अर्थात फल फूल आदि देना बंद कर दिया है मेरे किसी कुकृत्यों के कारण। अपरिचित ही विरुधा प्रसव विष्टम्भित, मेरे कुछ ऐसे कुकृत्य हो गए जिससे जो लताएं हैं उन्होंने प्रसव विष्टम्भिता, प्रसव करना, फल फूलों को उत्पन्न करना बंद कर दिया है। इति आरूढ़ बहुप्रतरकम में मनः अपरिच्छेदाकुलम, इति माने इस प्रकार से आरूढ़ बहुप्रतरकम, बहुत से जो प्रतर्क है, शंकाएं हैं, उन शंकाओं से व्याप्त ऐसा में मन हमारे मेरा मन अपरिच्छेदाकुलम, अपरिच्छेद माने कोई निश्चय जहाँ पर न हो सके, जिस शंका का छेदन न हो सके, ऐसा निश्चय न करने से मेरा मन क्या हो रहा है, आकुलम में मनः, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। मैं यह जानने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूँ कि आखिर काश्यप ऋषि ने इन ऋषियों को मेरे पास क्यों भेजा है। प्रतिहारी कहता है, सुचरित नंदिन ऋषयो देवम सभाजयितुमागता इति तर्कयामि। वो इति तर्कयामि, प्रतिहारी कहती है कि मैं ऐसा समझती हूँ कि सुचरित नंदिन ऋषयो, जो सच्चरित हैं, ऐसे आपके सच्चरित्र से ऋषयः माने जो ऋषि हैं, देवम सुचरित नंदिन, देवम माने आपके, सुचरित नंदिन, सुचरित्र माने जो अच्छे चरित्र हैं, सच्चरित्र हैं, उससे नंदी माने प्रसन्न हो करके, जो ऋषयः माने ऋषि लोग हैं, वो ऋषि लोग सभा जयितुम आगता, महाराज का क्या कर रहे हैं, अभिनंदन करने के लिए आए हैं कि आपके कारण हम लोग बहुत प्रसन्नता से रहते हैं। ततः प्रविशन्ति गौतमी सहिता शकुंतलां पुरस्कृत्य मुनयः पुरश्चैषां कंचुकी पुरोहितश्च, तदनंतर माने ततः माने तदनंतर, उसके पश्चात गौतमी सहिता, गौतमी के साथ शकुंतलां, शकुंतला को आगे किए हुए, पुरस्कृत्य माने आगे, पुरःकृत्य, पुर नहीं पुरस्कृत्य, पुरःकृत्य माने आगे किए हुए, मुनयः माने मुनि लोगों का क्या होता है, प्रवेश होता है, पुरश्चैषां उनके आगे, कंचुकी पुरोहितश्च, कंचुकी और पुरोहित माने गौतमी है, ऋषि शकुंतला को आगे करके प्रवेश करते हैं, कंचुकी है और पुरोहित हैं, ये पांचों का प्रवेश होता है। गौतमी, शकुंतला, ऋषिगण, कंचुकी और पुरोहित, ये पांचों लोगों का क्या होता है, फिर रंगमंच पर प्रवेश होता है। कंचुकी कहता है, इत इतो भवन्तः, महाराज इधर से आइए, इधर से आइए, आप लोग क्या करिए, इधर आइए। सारंगर्भ कहता है, शारदवत, शारदवत कहते हैं कि महाभागः कामं नरपतिरभिन्ना स्थितिरसौ न कश्चिद्वर्णानामपथमपकृष्टोऽपि भजते तथापीदं शाश्वत परिचितविविक्तेन मनसा जनाकीर्णं मन्ये हुतवः परीतं गृहमिव। कहते हैं, कामम अभिन्न स्थिति ही असौ नरपति महाभागः वर्णानाम् अपकृष्टः अपि कश्चित् अपथं न भजते तथापि शश्वत परिचित विविक्तेन
मनसा जनाकीर्णम इदम हुतवः परितम गृहम इव मन्ये। कहते हैं कि हे शारदवत, कामम, काम माने निश्चय ही, मैं ऐसा मानता हूँ कि अभिन्न स्थिति ही असौ, अभिन्न स्थिति ही असौ नरपति ही महाभाग। यह जो जिनकी स्थिति कैसी है, मर्यादा के पालक हैं, जिनकी स्थिति भिन्न नहीं है, अभिन्न स्थिति वाले हैं, मर्यादा के पालन करने वाले हैं, ऐसे असौ नरपति महाभाग। असौ माने ये जो, नरपति माने महाराज हैं, ये महाभाग माने बड़े भाग्यशाली हैं। और वर्णानाम अपकृष्टः अपि, और जो वर्णानाम वर्णों में अपकृष्ट हैं अर्थात निकृष्ट वर्ण के हैं, शूद्र वर्ण का भी कश्चित अपथम न भजते, कोई व्यक्ति कुमार्गगामी नहीं है। अर्थात इन्होंने ऐसा पालन किया है प्रजा का कि शूद्र वर्ण का भी, जो निकृष्ट वर्ण का भी व्यक्ति है, ऐसा भी कोई व्यक्ति कुमार्गगामी नहीं है। इनके राज्य में जितने लोग हैं सब सुमार्ग पर चलने वाले हैं। तथापि फिर भी शश्वत परिचित विविक्तेन, शश्वत माने निरंतर लगातार, परिचित विविक्तेन एकांत में अभ्यस्त मन से, परिचित विविक्तेन मनसा, पर एकांत में अभ्यास मन से, जनाकीर्णम इदम, जनाकीर्ण माने भीड़ से जो युक्त है, जन जिसमें आकीर्ण है, जन से भीड़ से जो युक्त है, ऐसे इदम हुतवह परितम, ऐसे इस राजगृह की जो अग्नि है, उस अग्नि की लपटों में, राजगृह की जो अग्नि है, इस ग्रह की अग्नि में गृहम इव मन्ये, घिरे हुए भवन की तरह समझता हूँ। जैसे आग में घिरा हुआ कोई भवन हो, हुतवह परितम गृहम इव मन्ये, जैसे चारों तरफ क्या हो, आग जल रही हो और बीच में कोई घर हो, ऐसा मैं समझता हूँ। अर्थात ये महाराज चारों तरफ से क्या हैं, घिरे हुए हैं, जबकि इन्होंने प्रजा का खूब बढ़िया पालन किया है। शारद्वत स्थाने भवान पुरप्रवेशादित्थम भूतः संवृत्तः, कहते हैं कि यह उचित ही है कि आप नगर में आने से आप में, कहते हैं कि आप नगर में आने से इस प्रकार के ही हो गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह उचित ही है कि जब आप नगर में आए तो आपके आने से इस प्रकार ही हो गए हैं। अहमपि, मैं भी, अव्यक्तमिव स्नातः शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम बद्धमिव स्वैरगतिर्जनमिह सुख संगिनमवैमि। कहते हैं कि सुख संगिनम जनम स्नातः अभ्यक्तम इव, शुचि ही अशुचिम इव, प्रबुद्धः सुप्तम इव, स्वैरगति बद्धम इव अवैमी। कैसे कैसे लोग हो गए हैं उसी का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सुख संगिनम जनम स्नातः अव्यक्तम इव, जो सुख संगिनम जन हैं, सुखों में आसक्त जो लोग हैं, उन लोगों को स्नातः अभ्यक्तम इव, ऐसा ही समझता हूँ। कैसे, जैसे स्नातः अभ्यक्तम इव, जैसे नहाया हुआ व्यक्ति तेल लगाया हुए को, और शुचि अशुचिम इव, शुचि माने पवित्र, पवित्र व्यक्ति अपवित्र व्यक्ति को, और तो कहते हैं प्रबुद्ध सुप्तम इव, प्रबुद्ध हुआ व्यक्ति सोए हुए को, और स्वैर गति बद्धम इव अवैमी, जो स्वच्छंद गति वाला व्यक्ति है वो बंधे हुए को, सुखों में आसक्त लोगों को ऐसा ही समझता हूँ। जो सुखे हुए सुख में आसक्त है, सुखों में क्या है, आसक्त है, उन लोगों को मैं कैसा समझता हूँ, तो जैसे नहाया हुआ व्यक्ति तेल लगा लिया, मतलब एक तो इतना मेहनत करके नहाया और उसके बाद भी वो क्या हो गया, तेल लगा करके चांडाल को प्राप्त हो गया, क्योंकि तेल नहीं लगाना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे कहीं का एक ये प्रसिद्ध श्लोक है कि तैलाभ्यंगे चिताधूमे मैथुने क्षौर कर्मणि तावद भवति चांडालो यावत स्नानम समाचरेत।
तेल लगाया हुआ हो, चिता की धुआं लग गई हो और मैथुन क्रिया किया हो अथवा क्षौर कर्म करवाया हो, वह जब तक स्नान नहीं कर लेता है तब तक चांडाल जैसा ही रहता है। तो एक तो आपने पहले स्नान कर लिया, फिर तेल लगा लिया, तो फिर आप चांडाल बन गए, मतलब दोबारा आपको स्नान करना चाहिए। तो वही कहने का तात्पर्य इनकी यही है कि जो सुखों में आसक्त व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को मैं वही समझता हूँ कि जैसे नहाए हुए व्यक्ति ने स्नातः अभ्यक्तम इव, स्नान किया हुआ व्यक्ति, नहाया हुआ व्यक्ति जैसे तेल लगा लिया हो, शुचि अशुचिम इव, पवित्र व्यक्ति अपवित्र को, और प्रबुद्ध सप्तम इव, प्रबुद्ध माने जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए व्यक्ति को, और स्वैर गति बद्धम इव, और जो स्वच्छंद व्यक्ति है वह बंधे हुए को समझता है। इसी तरीके से मैं सुखों में आसक्त लोगों को समझता हूँ। शकुंतला निमित्तम सूचयित्वा, माने कुछ अपशकुन का अभिनय करके, अहो किम में वामे तरम नयनम विस्फुरति, ओह मेरी दाहिनी, जो वाम माने दाहिनी आँख है वह क्यों फड़क रही है। वाम से जो इतरम, वामेतरम, किम में वामेतरम नयनम, वाम से इतर माने दाहिनी आँख, किम मेरी दाहिनी आँख नयनम किम स्फुरति, क्यों फड़क रही है। गौतमी कहती है, हे जाते, हे पुत्री, प्रतिहतम अमंगलम, हे पुत्री अमंगल दूर हो, अमंगलम प्रतिहतम, अमंगल क्या हो, दूर हो, सुखानि ते भर्तृकुल देवता वितरंतु, तेरे जो भर्तृकुल देवता हैं, पति के कुल के देवता हैं, वो ते सुखानी, तुझे क्या करें, सुख प्रदान करे। इति परिक्रामति, ऐसा कह करके चारों ओर घूमते हैं। फिर पुरोहित जी कहते हैं कि राजानम निर्दिश्य, राजा की ओर निर्देश करके, भो भो तपस्विनः, हे तपस्वी जनों, हे तपस्वियों, असावत्र भवान वर्णाश्रमाणाम रक्षिता प्रागेव मुक्तासनो वह प्रतिपालयति पश्यतैनम, एनम पश्यत, इनको क्या करिए, देखिए कौन है ये। तो कहते हैं, भो भो तपस्विनः, हे तपस्वियों, असावत्र भवान वर्णाश्रमाणाम रक्षिता, जो चारों वर्णों के क्या हैं और चारों आश्रमों के, असौ अत्र भवान वर्णाश्रमाणाम रक्षिता, वर्ण और आश्रम, चारों वर्ण और चारों आश्रमों के जो रक्षिता माने रक्षक हैं, वही महाराज प्रागेव माने पहले से ही, मुक्तासनों अपने आसन से जो मुक्त हो गए हैं, अर्थात आसन को छोड़ करके वह माने आप लोगों की प्रतिपालयति, प्रतीक्षा कर रहे हैं। एनम पश्यत, इनको क्या करिए, देखिए। असौ माने तत्र भवान, असौ का तात्पर्य वो इशारा करके ऐसे उंगली दिखा करके कह रहा है कि वो जो महाराज हैं वो आप लोगों से पहले ही प्रागेव मुक्तासनो, मुक्त आसन से मुक्त होकर के आसन को छोड़ कर करके, और वह प्रतिपालयति, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। पश्यत एनम, इनको क्या करिए, आप लोग देखिए। सारंगरव कहते हैं कि भो महाब्राह्मण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कामम एतदभिनंदनीयम तथापि वयमत्र मध्यस्थाः, भले ही यह माने जो राजा का शिष्टाचार है, प्रदर्शन है, यह क्या है, एतद अभिनंदनीयम, यह बहुत ही अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है। तथापि माने फिर भी, वयमत्र मध्यस्था, फिर भी हम लोग इस विषय में उदासीन हैं, मध्यस्थ हैं। कुतः, क्योंकि भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमैर् नवाम्बुभिर्दूर विलम्बिनो घनाः धनुद्धताः अनुद्धताः सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। हम पीडीएफ की तरफ जब देखते हैं तो समस्या हो जाती है, इसलिए आप लोग पीडीएफ में मत देख के पढ़िए। आप लोग हमेशा किताब रख करके ही पढ़ा करिए, क्योंकि हमको थोड़ा पीडीएफ से पढ़ाने में इसीलिए समस्या हो जाती है क्योंकि पीडीएफ को खिसकाना पड़ता है, पीडीएफ की राइटिंग अच्छी नहीं है।
तो मैं दोबारा प्रयास करूँगा इसको अच्छे से टाइपिंग कर करके और पढ़ाने का। अभी तो क्या है कि अभी एक बार पूरा हो जाए, उसके बाद फिर हम दोबारा प्रयास करेंगे अच्छे से PDF बना करके अपने से टाइपिंग कर करके। तो कह रहे हैं कि भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमैर्नवाम्बुभिर्दूरविलम्बितो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। कहते हैं कि तरवः फलागमैः नम्राः भवन्ति, सभी लोग जानते हैं। घनाः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः भवन्ति, भवन्ति पद यहाँ पर ले आइए ऊपर से खींच के। सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति, एषः परोपकारिणां स्वभावः एव। कहते हैं कि तरवः फलागमैः नम्राः भवन्ति, जो तरु हैं, वृक्ष हैं, वो फलागमय माने फल के आने पर नम्राः भवन्ति, नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। और तो कह रहे हैं घना, घन माने बादल, बादल नवाम्बुभिः नए जो जल हैं उन जल से जब परिपूर्ण हो जाते हैं तो ऐसे परिपूर्ण होने पर दूर विलंबिनः भवन्ति, बहुत नीचे लटक आते हैं। जब खूब भर जाते हैं तो नीचे लटक आते हैं। सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति, जो सत्पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो समृद्धिभिः समृद्धि पा करके अनुद्धताः माने शील हो जाते हैं। एषः माने यह परोपकारिणाम, जो परोपकारी हैं उन परोपकारियों का स्वभाव एव, स्वभाव ही है, परोपकारियों का ऐसा ही स्वभाव है। प्रतिहारी कहते हैं कि हे देव प्रसन्न मुखवर्णाम दृश्यन्ते, हे देव, हे महाराज, ये ऋषि लोग कैसे हैं? तो प्रसन्न मुखवर्णा दृश्यन्ते, ये लोग प्रसन्न मुखाकृति वाले दिखलाई पड़ रहे हैं। जानामि विश्रब्ध कार्या ऋषयः, मैं समझती हूँ, प्रतिहारी ऐसा कह रही है कि मैं समझती हूँ कि ये जो ऋषि हैं ये विश्रब्ध कार्या, ये कोई शांतिपूर्ण कार्य से आए हैं, किसी समस्या को लेकर के आपसे निवेदन करने नहीं आए हैं। आपका मतलब आपने जो इनके ऊपर उपकार किया है उसी उपकार को ही व्यक्त करने के लिए आए हैं कि आप लोगों ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार कर रखा है। तो मित्रों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप लोग प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।